हमारे साथ मौजूद है लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर जिनकी आलमी उमूर पर बड़ी गहरी नजर होती है, सकलैन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। सकलैन साहब, कैसे देख रहे हैं आप उनको? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नाकाबिले अमल भी है और वैसे ही वो बयान दाग रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ये करके दिखा भी सकते हैं। देखिए, वो करके क्या दिखा सकते हैं, ये उनके पिछले 4 बरस की, यानी जो उनका पहला जो दौर था 2017 से 2021 तक का, उससे अगर मुआवजा किया जाए तो उस वक्त तो वो नाकाम सदर रहे थे। और सिवाय इसके उनकी जो बड़ी अचीवमेंट जो समझी जाती है ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से, वो ये है कि वहाँ पर उन्होंने 2 अहम काम किए थे और उसमें भी कोलैबोरेटर्स मौजूद थे उनके पास। एक उन्होंने काम किया था कि ईरान के साथ जो JCPOA हुआ था, एक मुआहिदा ईरान के जौहरी तनसीबात पर पाबंदी का और उस पर रुकावटों का, उससे वो खुद ही बाहर निकल गए थे, तो लिहाजा वो ओपन चीज़ है। दूसरा उन्होंने एक बड़ा काम जो अपने दौर में किया था, वो किया था अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड में वो इसलिए कामयाब है और आज तक कामयाब है क्योंकि कोलैबोरेटर्स यानी अरब ममालिक उनके साथ राज़ी थे। जो जहाँ तक गज़ा की बात है, गज़ा में कोलैबोरेटर उनके साथ अगर कोई बन सकता है तो वो फ़लस्तीनी खुद बन सकते हैं। अब तक जो काम नेतन्याहू खुद अपनी पूरी मिलिट्री माइट यानी अमरीकी हिमायत याफ्ता फ़ौज असले के साथ जो उन्होंने और सप्लाईज़ के साथ जो उन्होंने गज़ा में 1.5 बरस तक किया है, जब वो कामयाब नहीं हो सके तो ट्रंप अब क्या कर सकेंगे? होना तो ये चाहिए था कि ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद आलमी सतह पर ये बयानात आने चाहिए थे कि ये वॉर क्रिमिनल की हिमायत करने के मुतरादिफ है, कि जिस शख्स के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किए हुए, डोनाल्ड ट्रंप उसी कोर्ट को सैंक्शन कर रहे हैं। और फिर वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कोई एक इलाका दुनिया का जो अमेरिका का हिस्सा भी नहीं है, जहाँ पे अमेरिका का कोई सियासी कानूनी किसी भी लिहाज से कोई हक भी नहीं है, वो ये कहते हैं वहाँ के मैं मुकामी लोगों को हटा के ख़त्म करके मैं उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके रिवेरिया बनाऊंगा, यानी एक अपनी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी स्टेट बना के दुनिया को मार्केट करेंगे। ये क्रिमिनल, ये क्राइम है, वॉर क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। इस पर तो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी होने चाहिए। अब सकलैन साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा, इसमें ऑब्वियसली एक ऐसे टाइम पे ये बयानात आ रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान वहां पहुंचे, $600 बिलियन की वहां इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऐलानात किए, फिर बाकी GCC कंट्रीज हैं, जो मिड ईस्ट है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वहां चले अगर अशराफिया और जो इक्तिदार में है उनसे ना सही, लेकिन अगर ये मामला थोड़ा सा 10-15% भी डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ाते हैं तो एक बड़ा खौफनाक पब्लिक रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मशरिक़ वुस्ता में? देखिए, मशरिक़ वुस्ता में बिल्कुल एक रिएक्शन है और इस वक्त भी ब्रूइंग हुआ है, यानी अंदर ही अंदर गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है। और इस बात का इजहार एक खुफिया गुफ्तगू जो थी मोहम्मद बिन सलमान की किसी अमरीकी सेनेटर के साथ, वो लीक हुई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गज़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपने लोगों की परवाह है। यानी उनको खौफ गज़ा में तबाही या बर्बादी का नहीं है, उन्हें ये खौफ ज़रूर है, यानी ये वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उनके अपने मुल्क के अवाम जो हैं वो उनके खिलाफ किसी वक्त बगावत कर सकते हैं। अगरचे इन ममालिक में ये जो गल्फ़ की जो रियासतें हैं या किंगडम्स और अमारतें हैं, यहाँ पे सख्त किस्म का एक पुलिस स्टेट है, एक मार्शल लॉ सा है। यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें आप सिविल राइट्स या सिविल लिबर्टीज़ की बात कर सकें, अपने हकूक़ के मुताबिक बात कर सकें या किसी सच हक बात कर सके। यहाँ पे जो बादशाह या अमीर चाहता है वही बात हो सकती है। तो इन मुल्कों में भी ख़तरा महसूस किया जा रहा है। हो सकता है कि किसी एक में बज़ाहिर कुछ न नज़र आए, लेकिन एकदम से एक धमाका हो और एक छोटी सी मूवमेंट, वो बू अजीज़े जो था ट्यूनिस का, उस जैसी मूवमेंट उठे और पूरी किंगडम को लपेट के ले जाए। तो ये ख़तरा तो सब जगह मौजूद है। खुद वहाँ के जो कई एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि अगर गज़ा में, यानी अब देखिए, गज़ा में अगर तामीरात शुरू होती है तो ये चीज़ सऊदी अरब को ले डूबेगी। यानी ये एहसास सऊदी अरब के तज्ज़ियाकारों को हो रहा है और जो यानी उनको एक किस्म का यूँ कह लें कि मगरिब को ये मैसेज दिया जा रहा है सऊदी तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे, हम खुद नहीं रह सकेंगे। तो ये अंदर का जो उबलता हुआ खौलता हुआ जो खून है नौजवानों का, ये बहुत बड़ी ताकत है और उससे डरना चाहिए। हम लोग समझ रहे हैं कि मार पीट के इन लोगों को कत्ल करके सर कलम करके खामोश किया जा सकता है, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यही लोग हैं जो किसी भी कौम के आगे मेमार हैं। अगर ये आपसे बागी हो गए
तो फिर आपके हुक्मरान जो मौजूदा बैठे हैं ये चल नहीं सकेंगे। सकला साहब, दूसरा मुझे ये बताएगा कि जो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी ये इजिप्ट और सीरिया में और ये उधर थोड़ी सी ये ज़मीन जो है तकसीम कर दी जाएगी, अब ये ममालिक क्या ये जो एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी और इससे बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाएगा मिड ईस्ट में, क्या ये कूदना चाहेंगे? क्या इजिप्ट एफोर्ड कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को यस करना इस मंसूबे पर? देखिए, अमरीकी ये इजिप्ट के जो सदर हैं सीसी साहब, जनरल सीसी जो हैं, इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही जिस दिन वहाँ पे सीरिया में एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो उसके अगले 2 दिनों में उन्होंने आम लोगों से राब्ते किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सहाफ़ियों से मुलाकातें भी की, जिसमें उन्होंने अपनी अच्छाइयाँ बयान करनी शुरू कर दी कि मैंने कभी कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं एक अच्छा सदर हूँ। यानी कि हर जगह एक ये खौफ है कि अब अवाम खड़े हो सकते हैं किसी भी वक्त और हमारी हुकूमतों का तख्ता उल्टा जा सकता है। तो इस सूरत में हुकूमत अपने आप को ख़तरे में नहीं डालेगी। लेकिन अगर आप ये सवाल करें कि क्या ये कर सकते हैं, अगर ट्रंप ने दबाव डाला तो ये बिल्कुल करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन लोगों की कोई स्पाइनल कॉर्ड, कोई वो पीछे कहते हैं ना कि हड्डी नहीं है पीछे, इनकी कमरें मजबूत नहीं हैं, इनमें जुर्रत नहीं है कि ये अमेरिका को कहीं भी ना कर सके। अगर इन्होंने ना करनी होती तो जो इसराइल ने इस दौरान गजा में जो बमबारी की है, ये उस दौरान इनको कोई खुल के कोई बयान अमली इक़दाम करना चाहिए था, इसराइल अगले दिन ही रुक जाता। लेकिन इनमें से किसी की जुर्रत ही नहीं है कि अमेरिका या इसराइल के आगे कोई बहादुरी या कोई डिफाइंस, कोई सरकशी दिखा सके। ये गुलाम है। आप ये देख लीजिए कि जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दौर में अपने जो नाफिज किया था यहाँ पे गल्फ में, यानी इसराइल से लेकर यानी बहरे रोम से लेकर बहरे अरब तक उसने एक हिस्सा बना दिया है, जो कि बुनियादी तौर पे अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि इसराइल की हेजेमनी है यहाँ पे। और इस हेजेमनी का हमने अमली मुजाहरा इस दौर में देखा जब ये जंग हो रही थी गजा में और इसराइल बमबारी कर रहा था। तो उस दौरान हिजबुल्लाह की बॉम्बिंग की वजह से हाइफा और तल अवीव की पोर्ट्स और अशदोद की पोर्ट गजा की बॉम्बिंग की वजह से, और ईलात की पोर्ट जो कि बहिरे अहमर की तरफ यानी रेड सी की तरफ खुलती है, गल्फ ऑफ अक़बा की तरफ जो खुलती है, उस पोर्ट को यमन के लोगों ने, हूथियों ने बमबारी करके बंद कर दिया था। तो तमाम पोर्ट्स इसराइल की बंद थी। उस दौरान जो इसराइल को सप्लाईज गई है वो अरब अमारात यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब और जॉर्डन के जरिए पहुंची है। तो यही एक अमली सूरत है अब्राहम अकॉर्ड की। तो जो मुल्क अब्राहम अकॉर्ड में इसराइल के ताबे हो चुके हुए हैं, वो कितना अरसा इसराइल को या अमेरिका को नो कहेंगे?